अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बड़ा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is the same as the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remain कांस्टेंट। तो बड़े भी कहता है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाता है, एक जैसा होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। यानी कि जितने आपके पास रिएक्टेंट जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट जुड़ के दोबारा क्या बना देंगे, आपके पास रिएक्टेंट बना देते हैं। इस वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, आपके पास इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। आगे हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है इसकी कौन कौन सी आपके पास पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। बड़े जो कहता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे पास दो। यहां तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बारी बारी बेटा जी हम दोनों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन समझते हैं, व्हेन द रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, यानी कि रिएक्शन जो है वो मजीद आगे बढ़ने से रुक जाए, रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़े, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को हम बेटा जी कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम अब रोजमर्रा जिंदगी में कहां पे है, मैं खड़ा तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम यहां पे क्या है, अमल कर रही है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी है तो उसके ऊपर बेटा जितनी भी फोर्सेस लगती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके उसको क्या कर देती हैं, जीरो। आपने अक्सर जो है वो करतब करने वाले तार पे चलता होगा, कोई आदमी देखा होगा, ठीक है, स्टिक पकड़ के। अब वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। अगर वो इक्विलिब्रियम के हाथ में ना होता तो गिर जाता, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देती है, इसको नल कर देती हैं, जीरो। वो इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है। यानी कि जितने भी आपके पास फिजिकल फिनोमिनाज अकर होते हैं वो हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में। जितने भी फिजिकल आपके पास फिनोमिना होंगे, बिल्डिंग खड़ी है,
मैंने आपको बताया कि वो जो करतब करने वाले तार के ऊपर चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तार के ऊपर, वो सारे के सारे हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में, फिजिकल फिनोमिना। ठीक है, अब वो कहता है दूसरे नंबर पे हमारे पास है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप द रेट ऑफ forward reaction is equal to rate of reverse reaction but take place in opposite डायरेक्शन। लेकिन वो कहेगा जो प्रोसीड होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि अगर एक लेफ्ट से राइट जा रहा है, दूसरा राइट से लेफ्ट को मूव करेगा, उनकी डायरेक्शन, उनकी रेट सेम होगा। जितने रिएक्टर टूट के जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने में आपके पास प्रोडक्ट टूट के क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। लेकिन वो कहता है उनकी जो डायरेक्शन है, सीमत है, वो क्या होगी? एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, फर्ज करें कि ए एंड बी कोई रिएक्टेंट थे, इन्होंने पहले रिएक्ट किया, रिएक्टर क्या बनाया? सी और डी। अब क्या होगा बेटा जी? आपके पास सी और डी दोबारा जो है वो टूट के क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इनके जो एरोज हैं वो आप देखें तो क्या है? ऑपोजिट है। इनका रेट तो सेम होगा लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा जी? आपके पास ऑपोजिट होती है। तो शुरू में हमने एक बात की थी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी डायनामिक के अंदर तो ऐसे रिएक्शन कभी भी रुकते नहीं है, क्योंकि क्या होता है, इनका रेट जो है वो बराबर होगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होगा कि ये रिएक्शन क्या हो चुके हैं? रुक चुके हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता, सिर्फ रेट बराबर होता है। रेट से मुराद कि जितने रिएक्टर थे वो जुड़े प्रोडक्ट में गए और जितने प्रोडक्ट उसमें थे टूट के दोबारा कहाँ पे आ गए? रिएक्टर। फर्स्ट करें, दो रिएक्टर जुड़े कहाँ चले गए? प्रोडक्ट में, और दो ही आगे पास जो रिएक्टर हैं, प्रोडक्ट हैं, वो क्या करेंगे? टूटेंगे और कहाँ पे आ जाएंगे? आगे पास रिएक्टर के अंदर। तो रेट बराबर होने की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक चुके हैं, लेकिन दरअसल रिएक्शन रुकते नहीं है। क्या करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसको ध्यान से आपने समझना है कि एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे हम लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा जी एक बात को देखें यहां पे कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, शुरू में हम क्या ले रहे हैं? रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, तो ज्यादा हमारे पास क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे। लेकिन जाहिर बात है अभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे? मिनिमम जीरो। यानी कि शुरू जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा जी? रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे पास? ना होने के बराबर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है? हाई है, रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है? कम। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा बेटा जी? आपके पास वो जो रिएक्टेंट है वो क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होते जाएंगे? ज्यादा होते जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल। ठीक है, तो बेटा इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे पास क्या आएगा? रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन।
यानी कि इनिशियली हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है तो जुड़ते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, जुड़ते गए प्रोडक्ट, जुड़ते गए प्रोडक्ट, और आपके पास क्या होते जाएंगे, रिएक्टेंट की मिकदार आहिस्ता 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 कम होती जाएगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट है उनकी मिकदार जीरो से क्या होगी 1 2 3 4 5 6 आहिस्ता 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 वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी आपके पास। तो इसी तरह बेटा जी यहाँ पे ये भी ग्राफ ये बता रहा है कि जो रिएक्टेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जैसे जैसे आपके पास टाइम आगे को जा रहा है, टाइम ज्यादा होगा, तो यही वो बेटा जी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जब टाइम हमारे पास था जीरो तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या थे, ये जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट को, और ये वाली लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, रिएक्टेंट को। तो कहते हैं जब टाइम हमारे पास जीरो था, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो हमारे पास रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट यानी कि मैक्सिमम हमारे पास क्या थे, यानी कि आप यहां पे लिख लें जब टाइम हमारे पास था जीरो, अब टाइम हमारे पास है 0 सेकेंड, यानी कि अभी रिएक्शन हमने शुरू नहीं करवाया, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनकी तादाद है मैक्सिमम, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो है जीरो। लेकिन जैसे ही हमारे पास टाइम आगे को बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो आपके पास क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार के अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके जो रिएक्टेंट हैं वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, आपके जब टाइम हमारे पास एक्स हो जाए, कुछ टाइम गुजरेगा, तो बेटा जी वो कहता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास बेटा जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा जी हमारे पास इक्वल, बराबर हो जाएगा। तो इस हालत को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे बेटा जी, इक्विलिब्रियम। तो वहां पे उन्होंने क्या अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। समझ लगे, तो यही वो पॉइंट है जो हमें बताएगा कि हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो चुके हैं, हमारे पास बराबर हो चुके हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जिस तरह लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर्स को जब आपने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बना था, हाइड्रोजन आयोडाइड। वो कहता है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब जब ये दोनों क्या करेंगे, ये आपके पास जो प्रोडक्ट है जब टूटेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। बेटा इनिशियली हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट ना होने के बराबर, निग्लिजिबल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रिएक्टेंट रिएक्ट करते जाएंगे और क्या बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे। जब प्रोडक्ट बनते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट क्या होते जाएंगे, कम, और प्रोडक्ट क्या होते जाएंगे, ज्यादा। और एक वक्त आएगा कि हमारे पास जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बराबर, और वहां पे हमारे पास क्या चीज अटेन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास बराबर होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाती है। अब यहाँ पे हम दो चीजों का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन और एक है रिवर्स रिएक्शन। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। जी बच्चे, तो आगे हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल जो है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन।
कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर डिफरेंस हमने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, क्या हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की, तो प्रोडक्ट जो है बेटा जी हमारे पास, प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म अ रिएक्टेंट। नंबर 2 की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों ये मूव करता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। और आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है ये मूव करता है राइट से राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी कि अगर एग्जांपल लें, ए और हमारे पास था बी, इन्होंने रिएक्ट करके सी और डी प्रोडक्ट बनाए। अब ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब ए और बी रिएक्ट करके आगे गए, यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड। अब कहता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करके लेफ्ट राइट से लेफ्ट को मूव करेंगे। तो यही बेटा दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि इसकी जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव करता है, और आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है वो मूव करेगा राइट टू लेफ्ट मूव करता है। पॉइंट नंबर 3 वो कहता है कि जब इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होता है। आपके पास क्या होगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास क्या होगा, फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन की वजह क्या है बच्चों, हमने शुरू में बात की थी कि जब हमारे पास टाइम 0 था तो हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा थे। जाहिर बात है जब रिएक्टेंट हमारे पास बहुत ज्यादा होंगे तो उनके रिएक्ट करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, और वो उतने ही ज्यादा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट। तो इसलिए जितना फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बिगिनिंग में शुरू में आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होता है, तेज रिएक्शन होता है। और आपके पास अगर स्पीड की बात की जाए तो आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन होता है ये इनिशियली क्या होता है बेटा जी, आपके पास निग्लिजिबल। जाहिर बात मैंने अभी आपको बताया कि रिएक्टेंट शुरू में क्या होंगे, बहुत ज्यादा, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, बहुत कम, निग्लिजिबल, ना होने के बराबर। आपके पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन किसकी वजह से होना है, प्रोडक्ट की वजह से। किसकी वजह से होगा, प्रोडक्ट की वजह से। जब हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं होंगे तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी नहीं होगा, यानी कि ना होने के बराबर, निग्लिजिबल। बेटा चौथे नंबर पे आएगी अगर हम उसकी बात करें स्पीड की, तो आहिस्ता आहिस्ता, लास्ट टाइम जो हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ के अंदर भी आपने देखा कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो रिएक्टेंट है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। जारी बात है जब 100 था, 90, 80, आहिस्ता जब भी कम होते जाएंगे तो उनकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड आहिस्ता 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 क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और दूसरी तरफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़े होंगे, उनकी स्पीड क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इंक्रीज करती जाएगी। अगर स्पीड की बात की जाए तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या कर जाएगी बेटा जी, आपके पास इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे,
आहिस्ता आहिस्ता जब इंक्रीज होंगे तो जाहिर बात है कि रिवर्स पीछे आने का रेट भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसकी स्पीड अप होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज करती जाएगी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या करती जाएगी, आपके पास इंक्रीज करती जाएगी। उम्मीद करते हैं बेटा जी आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।